Hello and welcome back to Sessions with Travel Academy. My name is Gaurav Kera. आज हम लोग बात करेंगे अबाउट दी 10th ग्लोबल इंडिकेटर फाइनली. रियली सॉरी, ये हमेशा डिले हो जाता है. वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली वीडियोस के लिए ना आई नीड अ डिफरेंट सेटअप, इसीलिए वो हो नहीं पा रहा था बहुत टाइम से. बट आई थॉट कि क्योंकि हम ऐसे वीडियो बना रहे हैं फेस टू फेस, तो आई थॉट लेट मी मेक दिस वीडियो एंड वी विल ट्राई टू शो यू थ्रू ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कि किस तरीके से हम लोग ये 10वां ग्लोबल इंडिकेटर हमारा है वो कैसा होता है. सो दिस वन इज अ फार ईस्ट. सो हम लोगों ने 9 ग्लोबल इंडिकेटर इससे पहले करे हैं, आप लोगों ने देख लिए होंगे. ये लास्ट बच गया था. फार ईस्ट क्या होता है? फार ईस्ट का कोड FE है. आप इसको फेडरेशन ऑफ रशिया भी बोल सकते हो, फार ईस्ट भी बोल सकते हो. ग्लोबल इंडिकेटर्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड अगर आपको TC एरियाज, कोड्स, एयरलाइंस ये सब नहीं आता. लेकिन अगर आता है तो इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. बहुत आपको मजा आएगा इसको सॉल्व करने में. पीपल दैट वी हैव ओवर हियर दे एंजॉय डूइंग इट. आप हमारे क्विज की वीडियोस देखोगे ना, आपको दिखेगा कितनी फास्ट यू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस. वेरी फैसिनेटिंग टू सी दैट. नाउ इस वीडियो में बात करते हैं फार ईस्ट के बारे में. फार ईस्ट में देखो क्या होता है कि रशियन यूनियन के बारे में पहले बात करता हूँ, फिर फार ईस्ट पे आता हूँ. रशियन यूनियन के अंदर मैंने आपको वीडियो में ये बताया था कि आपकी ना एक फ्लाइट होती है रशिया से TC3 में, लेकिन मतलब एक नॉन स्टॉप फ्लाइट होनी चाहिए रशिया से जापकॉर. आप वीडियो के थ्रू समझ पाओगे कि रशियन यूनियन के अंदर हम लोग रशिया से फ्लाइट लेंगे जनरली मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग. सेंट पीटर्सबर्ग इज LED जो उसका कोड है, और मॉस्को इज MOW या SVO, शुगर विक्टर ऑस्कर, ये जनरली इसका कोड रहता है. वहां से फ्लाइट निकलती थी रशियन यूनियन में और पहुंचती थी जापकॉर, और उसके बाद TC3 में कहीं भी जाए. मतलब वो जा सकती है साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट में जहां पर इंडिया आता है, वो जा सकती है साउथ ईस्ट एशिया में जहां पर चाइना आता है और मलेशिया आता है, थाईलैंड आता है, और वो जा सकती है साउथ वेस्ट पैसिफिक में जो कि नीचे की तरफ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आता है. पॉइंट ये है कि एक नॉन स्टॉप फ्लाइट होनी चाहिए थी वहां पर रशिया से लेकर के जापकॉर की, उसके बाद कहीं भी जाए. एग्जाम्पल, मॉस्को से टोक्यो, टोक्यो से बीजिंग, या सेंट पीटर्सबर्ग से सोल जो साउथ कोरिया में है, और सोल से लेट्स से दिल्ली, कहीं भी जा सकती है TC3 में उसके बाद. लेकिन एक फ्लाइट नॉन स्टॉप होनी चाहिए बिटवीन रशिया एंड जापान, कोरिया. देयर वाज रशियन यूनियन. फार ईस्ट में क्या होता है ना, इसका उल्टा. फ्लाइट हमारी निकलनी चाहिए फ्रॉम मतलब उल्टा भी हो सकता है इसका दोनों केसेस के अंदर, चाहे रशिया से निकले चाहे TC3 से निकले. लेकिन अब फार ईस्ट में क्या है, एग्जांपल लेके चलते हैं. रशिया से फ्लाइट निकली या यूक्रेन से निकली, सो इसमें यूक्रेन भी है, और वो फ्लाइट जो है वो जा रही है TC एरिया 3 में कहीं भी, लेकिन वो जापान, कोरिया ना जाए. बिल्कुल रशियन यूनियन का उल्टा. रशियन यूनियन में वो फ्लाइट जानी चाहिए थी जापकॉर सीधी नॉन स्टॉप. यहां पर क्या है ना, वो जापकॉर नहीं जा रही है सीधी, मतलब जापान, कोरिया नहीं जा रही है, वो जा रही है TC3 में, चाहे वो साउथ स्पेसिफिक में जाए या साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट में जाए या फिर साउथ ईस्ट एशिया में जाए, वहां चली जाए, लेकिन उधर नहीं जानी चाहिए जो कि जापकॉर. अगर जापकॉर सीधी चली गई ना नॉन स्टॉप, तो उसका मतलब वो हो गई हमारी रशियन यूनियन. लेकिन ये रशियन यूनियन नहीं है. इसको याद कैसे रहोगे? रशियन यूनियन का मतलब है कि एक यूनियन बनाया हुआ है, मतलब जापान, कोरिया ने रशिया के साथ, तो रशियन यूनियन हो गया. और ये जो मैं आपको बता रहा हूं, इसके अंदर हमारे पास रशियन यूनियन वाला पार्ट नहीं है. ये कहीं और जाएगी जापान, कोरिया को छोड़ के. इसका एग्जाम्पल लेते हैं. इसका एग्जाम्पल होगा फ्रॉम लेट्स से एक फ्लाइट है जो दिल्ली से निकली और लेट्स से वो गई टू बीजिंग, और बीजिंग से वो फ्लाइट गई टू मॉस्को. तो अगर आप देखोगे ये रास्ता ऐसा बना कि आप साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट से निकले और बीजिंग गए, और बीजिंग से सीधा नॉन स्टॉप चले गए रशिया. तो हमने जापकॉर को टच नहीं किया नॉन स्टॉप में. और अगर आप जापकॉर को टच भी करते हो ना, तो भी नॉन स्टॉप नहीं होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आप जा रहे हो सेंट पीटर्सबर्ग से या कीव से, यूक्रेन से तो खैर अभी कोई फ्लाइट निकलेगी नहीं काफी टाइम तक, लेकिन वहां से आपकी फ्लाइट जो है वो जा रही है टू मान लो दिल्ली आ रही है या मुंबई आ रही है. सो फ्रॉम रशिया, फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग लेट्स से इट इज कमिंग टू मुंबई, एंड फ्रॉम मुंबई यू गोइंग टू टोक्यो. तो अब ये जो रास्ता बना ना आपका, यहां पर रशिया से निकले लेकिन TC3 में आ गए. नॉन स्टॉप फ्लाइट नहीं है बिटवीन रशिया एंड जापकॉर. अगर होती तो वो रशियन यूनियन होता, यहां नहीं है तो ये फार ईस्ट है.
एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू के अंदर। ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम जा रहे हैं मुश्किल, अगर बहुत ही मतलब घुमाने के लिए जाएंगे तो मॉस्को से टोक्यो जा रहे हैं, लेकिन एयर इंडिया में जा रहे हैं, एयर इंडिया से जा रहे हैं। अच्छा, मॉस्को से एयर इंडिया से जा रहे हैं, ओके। सो मॉस्को से पहले दिल्ली आएगा या मुंबई जाएगा और यहाँ से टोक्यो जाएगा। उसका मतलब ये रशियन यूनियन तो नहीं है, ये फार ईस्ट है, क्योंकि आप कहीं और आ रहे हो पहले। और अगर वो आपसे पूछते हैं कि वो सोल से, विच इज इन साउथ कोरिया, सोल से वो जा रहा है टू सेंट पीटर्सबर्ग ऑन एरोफ्लोट, विच इज रशियन एयरलाइंस, और लेट्स से कोरियन एयरलाइंस KE, तो वो सीधी जा रही है, इसका मतलब वो नॉन स्टॉप हो गया और वो रशियन यूनियन हो जाएगा। सो मेक श्योर कि ये इस सो इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन अगर आप इसको बहुत ध्यान से समझोगे ना तो फार ईस्ट थोड़ा सा अलग है, रशियन यूनियन अलग है, और ट्रांस साइबेरिया थोड़ा सा अलग था। Now here we are completing all the 10 global indicators. I hope you understood this thing, and I'll see you with a new topic in the next video. You can tell me in the comment box कि क्या चीज़ आपको और सीखनी है। Thank you so much for watching this video. You can subscribe the channel, like the video, join our Telegram. टेलीग्राम के अंदर मैं ये ऐड कर रहा हूँ सारा का सारा जितना भी हमारा ग्लोबल इंडिकेटर हुआ है। आईटा की बुक में से जब मैं पढ़ता हूँ ना, मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है वो, बट आई ट्राई टू मेक इट लाइक सिंप्लीफाई इट. It will be there, you can check it, and I'll see you in the next video. Till then, bye bye, take care.